हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बेटा। फर्स्ट चैप्टर में आपके पास रिलेशन और फंक्शन के बारे में है। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज से पहले आप फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हो। मतलब आपने अगर टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें 4 पार्ट है बेटा आपके पास। फर्स्ट पार्ट आपके पास डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपने बताना है कि कौन से रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं और रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट है आपके पास रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए गिवन है, आर एक रिलेशन है। 1 2 3 सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 13 14 तक डिफाइन एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका आप सोल्यूशन देखेंगे। इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन होगा। आर आपका कोई भी एक रिलेशन है, वो ए टू ए है। लेट सेट ए इक्वल टू आपके पास है बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन 13 और 14। इस टाइप से आपके पास सेट ए गिवन है। आर एक रिलेशन है, वो ए टू ए है। आर एक रिलेशन जो है वो ए टू ए है, यानी सेट ए के ऊपर आपके पास रिलेशन आर है। आर जो रिलेशन है वो डिफाइन किया गया है इस तरह से एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आपने आर रिलेशन को डिफाइन किया। अब यहाँ पर देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन के पेयर हैं आपके पास वो क्या आते हैं। आपको पता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू वाई, यानी y की जगह जो वैल्यू आएगी वो 3x के इक्वल होगी। आपके पास सेट A के अंदर एक एलिमेंट है 1, तो आप R के जो एलिमेंट हैं वो रिटर्न करेंगे। x की जगह पे आपने 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि x की जगह पे आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल होती है। x की जगह पे आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 9 आएगी। x की जगह पे 4 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 12 होगी। x की जगह पे 4 है तो y आपके पास 12 होगा। अब x की जगह पे आप 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 15 आएगी, जो कि आपके सेट A में अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास R के जो पेयर आएंगे बेटा वो ये आएंगे। अब R आपके पास रिलेशन आ चुका है। अब आपने ये बताना है बेटा आपके पास जो ये रिलेशन है ये आपके पास सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। अब आप देखते हैं 1 जो है वो बिलोंग करता है, 1 बिलोंग करता है आपके सेट A से। 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट A से, और 1 1 जो है वो बिलोंग नहीं करता आपके रिलेशन R से। अगर कोई एलिमेंट आपके सेट A से बिलोंग करता है, वो इस तरह से पेयर के साथ अगर R में नहीं आता है, तो आपके पास R जो रिलेशन है वो आपके पास सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी आपके पास फर्स्टली आता है 1 बिलोंग करता है A से, 1 1 बिलोंग नहीं करता R से, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर आपके पास 1 और 3 जो है 1 और 3 बिलोंग करते हैं कहां से, R से। 1 3 बिलोंग करता है R से। 1 3 पहले तो आप बिलोंग करेंगे A से, यानी 1 और 3 A से बिलोंग करते हैं,
और ऑर्डर्ड पेयर 1 3 बिलोंग करता है R से। 1 3 आपके पास R के अंदर है। क्या आपके पास 3 1 R के अंदर है? तो 3 1 जो है वो बिलोंग नहीं करता आपके पास R से। तो जब 3 1 R से बिलोंग नहीं करता तो यहां पर आप रिटर्न कर सकते हैं कि R जो है वो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज ए नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि ए बी अगर बिलोंग करता है R से तो बी ए भी आपके पास R में बिलोंग करता हो, तब आपके पास वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आता है 1 3 4 5 बिलोंग करते हैं किससे? आपके पास सेट है कौन सा? ए से। 1 3 और 9 आप ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 3 9 बिलोंग करते हैं सेट ए से। 1 3 9 ए से बिलोंग करते हैं। 1 3 बिलोंग करता है आपके पास, 1 3 बिलोंग करता है R से, और 3 9 बिलोंग करता है R से। 3 9 R से बिलोंग करता है। 1 3 भी आपके पास R में है, 3 9 भी आपके पास R में है। क्या आपके पास 1 9 R के अंदर है? तो 1 9 जो है 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 1 9 R में नहीं है। तो R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज ए नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। R आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा आपके पास जो रिलेशन था वो आपके पास ना ही तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही वो आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ही वो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सेकंड पार्ट, R रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ n, यानी नेचुरल नंबर के जो सेट के ऊपर है वो रिलेशन R है, ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज R इक्वल टू एक्स वाई, y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, x लेस देन 4। तो ये रिलेशन जो है ये आपने बताना है बेटा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या आपके पास रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरह से आप इसको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन है लेट n जो सेट है वो आपके पास एक नेचुरल नंबर का सेट है बेटा, तो एंड सो ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह से आप रिटर्न करेंगे। R जो रिलेशन है वो आपके पास n टू n है बेटा, n टू n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे R आपका एक रिलेशन है। R इज डिफाइंड एज, R इस तरह से डिफाइन किया आपने यहाँ पे x y, जो y है सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, ये आपके पास R एक रिलेशन है। फर्स्टली हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका एक रिलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करते हैं। तो R जो है वो आपके पास x है, x एक नेचुरल नंबर है बेटा, x और y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से तो y भी आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो x नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर आपके पास x की जगह पे 1 है, तो y की जगह पे इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस 5 यानी 6 आएगा बेटा। अब इसके बाद यहां पर आप देखते हैं x की वैल्यू, x तो लेस देन 4 है, y तो नेचुरल नंबर कोई भी आ सकता है बेटा। आपने सिर्फ x का ध्यान रखना है कि x जो है वो लेस देन 4 है, x 4 से ग्रेटर नहीं होगा। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आती है बेटा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 7। x की वैल्यू 3 आती है तो y की वैल्यू आपके पास 8 होगी। तो इस तरह से आपके पास ये एक रिलेशन आता है। अब बात करते हैं
रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, वन जो है वो बिलोंग करता है बेटा नेचुरल नंबर से, वन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। वन जो है वो बिलोंग नहीं करता आपके आर से, वन बिलोंग नहीं करता आर से, क्योंकि आर के अंदर आपके पास वन नहीं है बेटा। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड आता है बेटा आपके पास सिमेट्रिक के लिए, सेकंड फॉर सिमेट्रिक, अब आपके पास 1 6 जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, 1 और 6 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। 1 भी आपका नेचुरल नंबर में और 6 भी आपका नेचुरल नंबर में है। तो 1 6 ये ऑर्डर पेयर आपके पास 1 6 ये बिलोंग करता है आपका आर में। 1 और 6 तो नेचुरल नंबर थे, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और 1 6 बिलोंग करता है आर में। तो आप देखते हैं 6 1 आपके पास आर में नहीं है, 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब ए बी बिलोंग करता है आर में, तो बी ए भी आपके पास आर में बिलोंग करना चाहिए। ए बी और बी ए दोनों अगर आर में बिलोंग करते हैं तो आर जो रिलेशन है वो आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब यहाँ पे 1 6 तो बिलोंग करता है आर में, बट 6 1 जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फॉर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए आपके पास यहां पर थर्ड आता है फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आप देखते हैं बेटा कोई भी x जो है या कोई भी नंबर आपका जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 6 7 8 ये सभी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, बट आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 6 है। 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी पेयर नहीं है बेटा, 1 6 तो आपका ये ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो 2 7 है तो 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं है आपके पास, 3 8 है तो 8 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। जबकि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी सी कोई भी 3 नंबर हैं वो आपके सेट से बिलोंग करते हैं और ए बी और बी सी बिलोंग करते हो आर से, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से। यानी ए बी और बी सी जब बिलोंग करते हैं तो ए सी आना चाहिए। अब जब ऐसी कंडीशन नहीं है, भाई ए बी तो आता है बट बी सी है ही नहीं, यानी 1 6 तो है और 6 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर आपके पास है ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे इस तरह से जब आपके पास पेयर ना मिलते हो तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे जितने भी जो रिलेशन होते हैं वो सभी ट्रांजिटिव होते हैं। तो आर इज ए ट्रांजिटिव, तो आर इज ए ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव क्योंकि आपके पास पेयर नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे सभी जो रिलेशन है वो आपके पास ट्रांजिटिव होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास रिलेशन इन द सेट जेड, यानी जेड आपके पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर होता है बेटा। डिफाइन एज आर, आर जो एक्स वाई है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, सॉल्यूशन आपके पास फर्स्टली सेट जो है लेट जेड इक्वल टू डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जेड आपके पास कोई भी एक इंटीजर का सेट है और आर जो रिलेशन है वो आपको पता है जेड टू जेड है, जेड टू जेड।
R is the relation Z to Z, और R is defined by x y, और यहाँ पर x minus y such that x minus y is an integer. आपके पास x माइनस वाई एक इंटीजर है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व, पहला आपके पास आता है बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए, फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, x जो है वो बिलोंग करेगा बेटा आपके पास z से, x से बिलोंग करता है z से, यानी x आपके पास कोई भी एक इंटीजर है जो कि z से बिलोंग करता है। तो आप यहां पर देखते हैं बेटा x माइनस एक्स इक्वल टू 0, x में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं y की जगह भी x को रिप्लेस कर रहा हूं बेटा, तो x माइनस वाई था तो मैंने y की जगह x को ही रिप्लेस किया, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, और 0 आपके पास एक इंटीजर है। जब x माइनस एक्स एक इंटीजर आता है तो x बिलोंग कर जाएगा R में। अगर x माइनस वाई आपके पास इंटीजर है, यानी x और y दोनों का डिफरेंस इंटीजर आता है, तो आपके पास वो दोनों आपके पास R में आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे x से दूसरा एलिमेंट भी x लिया, अगर x बिलोंग करता है z से, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 एक इंटीजर है बेटा, और नेक्स्ट आता है आपके पास x जो है वो बिलोंग कर जाएगा, अगर इंटीजर आता है डिफरेंस तो वो R में बिलोंग करेगा, तो R इज रिफ्लेक्सिव, नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सिमेट्रिक के लिए सेकंड है, फोर सिमेट्रिक। अब x y बिलोंग करते हैं z से बेटा, x y दोनों z से बिलोंग करते हैं, और x y ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग करता है R से, x y बिलोंग करते हैं z से, x y ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है R से। इट मीन्स x माइनस वाई जो है एक इंटीजर है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो y माइनस एक्स ऑल्सो एन इंटीजर। जब 1 माइनस टू करते हैं तो -1 आता है बेटा, तो 2 माइनस 1 हम करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो वो भी एक इंटीजर होगा। यानी जब x माइनस वाई आपके पास इंटीजर आता है तो y माइनस एक्स ऑल्सो एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो yx जो है वो बिलोंग कर जाएगा आपके पास R में। जब xy बिलोंग करता है R में तो yx भी आपके पास R में बिलोंग करता है, तो आपके पास R जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा बेटा, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास ट्रांजिटिव के लिए, थर्ड आता है आपके पास ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जब हम बात करते हैं तो आपको पता है ABC 3 एलिमेंट होते हैं, यानी x, y और z बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं ABC ले रहा हूँ बेटा, z आप यूज कर चुके हैं, तो ABC बिलोंग करते हैं कहाँ पे, आपके z से, या x y z लोगे तो स्मॉल z और वो कैपिटल z, x y और ये स्मॉल z है बेटा, x y z स्मॉल z है, बिलोंग करता है कैपिटल Z से। यानी इसके बाद x y बिलोंग करता है कहां से, R से, और y z जो है वो भी बिलोंग करते हैं R से। इट मींस x माइनस वाई आपके पास एक इंटीजर है,
तो y माइनस जेड भी एक इंटीजर है। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस जेड ऑल्सो एन इंटीजर। तो x माइनस जेड इज इंटीजर, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो x z जो है वो बिलोंग करेगा आपके R में। जब x y बिलोंग करता है R में, y z बिलोंग करता है R में, तो x z भी आपके पास बिलोंग कर जाएगा R में। जब x z R में बिलोंग कर जाएगा तो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को परफॉर्म करना है बेटा। पहले आप सभी के बारे में बताएंगे, आपके पास z क्या है, रिलेशन क्या है, r जो रिलेशन है वो x y है, डिफाइन है। तो पहले आप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, x जो है वो बिलोंग करता है z से, तो x बिलोंग करना चाहिए r में। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पास रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है। x y बिलोंग करता है z में, x और y बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं, और x y जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करता है r से, तो y x भी बिलोंग कर जाएगा r से। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांजिटिव, x y z बिलोंग करते हैं z से, तो x y बिलोंग करता है r से, y z बिलोंग करता है r से, तो x z भी आपके पास r में बिलोंग करना चाहिए। अगर x z r में बिलोंग करता है तो r इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन r इन r। ये तो रिलेशन r है बेटा, इन r का मतलब रियल नंबर पे, डिफाइन एज r। r जो है वो डिफाइन किया है ए बी, यानी a और b ये ऑर्डर्ड पेयर है। किस टाइप से? a या तो b के इक्वल है या b से लेस है, a लेस देन इक्वल टू b, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यानी इस रिलेशन को आपने रिफ्लेक्सिव शो करना है और ट्रांजिटिव शो करना है, बट नॉट सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आपने शो करना है। अब यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन आता है बेटा। सॉल्यूशन में फर्स्ट आपके पास लेट r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। r जो है वो इक्वल है सेट ऑफ रियल नंबर। अब r जो रिलेशन है, ये r थोड़ा सा अलग है। r जो रिलेशन है वो आपके पास r टू r है, r टू r है। ये रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर टू रियल नंबर है। और r जो रिलेशन है वो आपके पास इस टाइप से है, ए बी, a जो लेस देन इक्वल टू b है। इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। पहले आता है आपके पास फर्स्ट पार्ट, फोर रिफ्लेक्सिव, फोर रिफ्लेक्सिव। अब a जो है वो बिलोंग करता है r से, यानी रियल नंबर से। a जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब a आपको पता है a के इक्वल होता है, कोई भी रियल नंबर वो खुद के इक्वल होता है। यानी 1 जो है कोई रियल नंबर है तो 1 इक्वल टू 1, तो a कोई भी इसी टाइप का रियल नंबर है तो a के इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो वो r में आएगा। अगर a बिलोंग करता है रियल नंबर से तो a जो है a इक्वल टू a, तो a जो है वो बिलोंग कर जाएगा आपके रिलेशन से, वो बिलोंग करेगा आपके रिलेशन से। a बिलोंग करता है रियल नंबर से तो a बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सिमेट्रिक के लिए, सेकंड है आपके पास सिमेट्रिक के लिए, फोर सिमेट्रिक। अब ए बी बिलोंग करते हैं r से, यानी रियल नंबर से। a और b कोई भी दो नंबर हैं वो आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करता है r से। इट मींस a जो है वो लेस देन b है। अगर लेस देन है तो वो r में आएगा, क्योंकि कंडीशन आपके पास लेस देन की है रिलेशन में, a इज लेस देन b।
तो ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर वो बिलोंग करता है आर में, इट मींस ए जो है वो लेस देन बी है। तो बी जो है वो डज नॉट लेस देन ए, बी डज नॉट लेस देन ए होगा। जब ए लेस देन बी है तो बी ए से लेस नहीं होगा। तो बी ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में, बी ए बिलोंग नहीं करेगा आर में, यानी रिलेशन में बी ए आएगा नहीं। जब रिलेशन में बी ए नहीं आएगा, ए बी बिलोंग करता है आर में, बी ए बिलोंग नहीं करता आर में, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ट्रांजिटिविटी। थर्ड है आपके पास ट्रांजिटिव के लिए, फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव। पहला ए बी सी बिलोंग करते हैं आर से, यानी कोई भी नंबर जो है ए बी सी है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी ए बी सी रियल नंबर है आपके पास। अब ए बी बिलोंग करता है आर से, ए बी बिलोंग करता है आर से, और बी सी भी बिलोंग करता है आर से। अब ए बी आर से बिलोंग करता है तो आपको पता है ए जो है वो लेस देन बी है, ए इज लेस देन बी, क्योंकि कंडीशन लेस देन की है। इक्वल वाली तो ए और बी तो इक्वल नहीं होंगे, इक्वल है तो वो यहां आ चुके हैं आपके पास ए जो है। अब ए बी जो है वो आर में है तो इट मींस ए लेस देन बी है, और बी सी भी आर में है तो इट मींस बी जो है वो लेस देन सी है। अब आपको पता है ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो यानी ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होगा, ए लेस देन सी होगा। तो ए सी जो है वो बिलोंग करेगा आर में, ए सी बिलोंग कर जाएगा आर में, तो आर आपके पास कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। जब ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो आर इज देन ए सी बिलोंग कर जाए आर में, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो आपके पास इस तरह से आप इसको शो करेंगे, आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। आपने यही प्रूव करना था कि आपके पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए जो है वो ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई जो बुक हैं वो आपके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस की है, यानी बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो वो एक रिलेशन है। अब इसके बाद इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, जब आपके पास कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, यानी ये तीनों कंडीशन आपके पास पूरी करता है, तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट से हमारे पास सॉल्यूशन है यहाँ पे, लेट सेट ए कोई भी सेट है, सेट ऑफ ऑल बुक ऑफ ए इन ए सेट ऑफ ऑल बुक्स गिवन है ये इन ए लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जितनी भी बुक हैं उन सभी बुक का एक सेट है बेटा, और आर जो रिलेशन है वो आपके पास ए टू ए है, और आर जो रिलेशन है वो आपके पास इस टाइप से है एक्स वाई, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव same number of pages, same number of pages।
ये आपके पास एक आर रिलेशन है। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट आपके पास आता है फॉर रिफ्लेक्सिव। एक्स से कोई भी एक बुक है, वो आपकी लाइब्रेरी के जो सेट है उससे बिलोंग करता है। तो एक्स से बिलोंग करती है ए से, यानी ए जो सेट था वो ऑल बुक्स का था, लाइब्रेरी की जो सभी बुक थी उनका सेट ए था। एक्स एक बुक है और वो आपके सेट ए से बिलोंग करती है। तो नंबर ऑफ पेज इन एक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ पेज इन एक्स। बुक तो आपके पास वही एक है, एक्स ही तो है, तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होंगे। तो नंबर ऑफ पेज इन एक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ पेज इन एक्स। एक्स में आपके पास नंबर ऑफ पेज इक्वल आते हैं। एक्स कोई भी एक बुक है उसमें नंबर ऑफ पेज आपके पास इक्वल होंगे। तो एक्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा आपका आर में। जब एक्स बिलोंग करता है ए से तो एक्स बिलोंग कर जाएगा आर में, क्योंकि एक्स के और इस एक्स के दोनों के नंबर ऑफ पेज इक्वल होंगे। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक अब एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं ए से, यानी एक्स और वाई कोई भी दो बुक हैं वो ए से बिलोंग करती हैं, यानी लाइब्रेरी का जो बुक्स का सेट है लाइब्रेरी में उससे वो बिलोंग करती हैं। अब एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, तो इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। अब एक्स में जितने पेज हैं उतने ही वाई में हैं। अब ये भी तो बोल सकते हो नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, तो वाई एक्स जो है वो भी बिलोंग कर जाएगा आर में, क्योंकि इनके भी दोनों के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं। जब एक्स और वाई के थे तो वाई और एक्स के भी तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे। तो एक्स वाई बिलोंग करता था आर में, तो वाई एक्स भी बिलोंग कर जाएगा आर में। तो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिविटी के लिए। थर्ड है आपके पास ट्रांजिटिविटी, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपके पास एक्स वाई जेड कोई भी तीन बुक्स हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं आपके सेट ए से। एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो आपको ये वाई जेड बिलोंग करता है आर से। एक्स वाई और वाई जेड दोनों ही आर से बिलोंग करते हैं, यानी नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, तो नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। फिर वाई जेड बिलोंग करता है आर में, तो नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। तो अब तीनों के आपके पास नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स, नंबर ऑफ पेजेस इन वाई, नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। तीनों के नंबर ऑफ पेजेस इक्वल हैं, तो एक्स और जेड के भी इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस एक्स और नंबर ऑफ पेजेस जेड दोनों इक्वल हैं, तो एक्स जेड बिलोंग कर जाएगा आर में। जब
बिलोंग करता है आर में, YZ बिलोंग करता है आर में, और SZ भी बिलोंग कर जाए आर में, तो R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। अब आपके पास जो R जो रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। R आपके पास ट्रांजिटिव होगा। जब ट्रांजिटिव भी है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, तो दिस एम्प्लाइज दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चन होते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।